हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अब आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज गाउस लॉ। पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो प्रीवियस टॉपिक था वो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप इसको बोलते हैं जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो किसी भी एरिया से पास करें तो आप उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसकी डेरिवेशंस जो होती हैं मैंने वो भी कराई थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही इसका बुनियाद है। इस टॉपिक का जो बुनियाद है वो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये एक सरफेस की है कि अगर कोई भी हमको सरफेस मिला है तो उसका डायरेक्ट मीन्स कि ये इरेगुलर सरफेस है। क्या है? ये इरेगुलर है, सीधा सरफेस नहीं है। देखें इसका डायरेक्शन जो है ये एक इरेगुलर शेप का सरफेस है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, तो इसको मैंने पार्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पार्ट्स में देखें 1 2 3 ये कितने भी पार्ट्स हैं इसके, ये देखें ये सब इसके पार्ट्स हैं। तो हर एक सरफेस जो होता है उसके पार्ट्स की अलग अलग फ्लक्स जो है हम सबका जो है सम करते हैं, उनकी अलग अलग हम फाइंड करके उनका सम करते हैं। आई बात समझ में? तो चलते हैं हम इसकी तरफ कि ये क्या है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, उससे हम शुरुआत करते हैं, और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स केमिस्ट्री और फिजिक्स के आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। मैंने यहाँ जैसे कुछ लिख दिया है जैसे कि कोई पॉइंट मिस ना हो, जैसे कि आप समझ सकें। तो मैंने लिखा है कंसीडर अ क्रॉस सरफेस ऑफ एन आर्बिट्ररी साइज। आर्बिट्ररी मींस इरेगुलर शेप साइज। ये जो साइज है ये रेगुलर है शेप में। ठीक है, एंड सराउंडिंग अ पॉइंट चार्ज। इसके सराउंडिंग जो होगी बाबा दैट इज द पॉइंट चार्ज। सपोज करें पॉइंट चार्ज इसके सराउंडिंग प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, दैट इज सराउंडिंग अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, एंड ऑफ डिफरेंट पॉइंट सरफेस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। अब डिफरेंट पॉइंट सरफेस पे के सराउंडिंग अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट सरफेस have different magnitude and different directions। मींस के डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी डिफरेंट मिलेगा, डायरेक्शन भी जो है वो डिफरेंट मिलेगा। मींस के इस पॉइंट का इस पॉइंट से अलग होगा और इस पॉइंट का ये वाली पॉइंट्स जो है उनसे कुछ अलग होगा। मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिफरेंट पॉइंट चार्ज पे डिफरेंट आपको पॉइंट पे डिफरेंट मिलेगी, और उसका डायरेक्शन भी है जो वो भी आपको डिफरेंट मिलेगा। आई बात समझ में? तो पिछले जो कल लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि फ्लक्स ओवर एन एलिमेंट ऑफ एरिया इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। आई बात समझ में? और डॉट को हम कैंसिल करते हैं तो cos थीटा एंगल देते हैं। आई बात समझ में? तो ये इक्वेशन थी कुछ, इसको आप बोल दें कि दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल पार्ट्स। जैसे इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आई बात समझ में? तो E डॉट डेल्टा एस की बेसिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, लेकिन अगर आप नोट करें तो इसमें देखें बहुत से सरफेसेस मौजूद है ना। तो बहुत से सरफेसेस अगर मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है हर सरफेस जो है उसका फ्लक्स भी जो होगा वो अलग अलग ही होगा, चेंज होगा। तो सब फ्लक्स को इकट्ठा करते हैं तो सबको सम भी हम करेंगे ना, तो मींस के बहुत से फ्लक्स यहाँ मौजूद होंगे। तो समेशन ऑफ ऑल फ्लक्स द फ्लक्स ओवर द होल सरफेस, मींस के सारे सरफेस की जो फ्लक्स है, मींस के सारे इरेगुलर सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस जो पास हुई हैं उसकी अगर आप फ्लक्स मालूम करेंगे तो आप कहेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू, ये जो साइन है इसको आप बोलते हैं सिग्मा साइन। ये शो करती है समेशन को। किसको शो करती है बाबा? समेशन को। मींस के यहाँ पे मैं जो भी फ्लक्स है सबका जितने भी पार्ट्स हो, चाहे 100 पार्ट्स क्यों ना हो, 10 क्यों ना हो, 20 क्यों ना हो, सबका ये शो करती है कि सम हमने किया E डॉट डेल्टा ए समेशन ऑफ। तो अब यहाँ पे आप पॉइंट नोट करें, कल भी मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है
यूनिट के चार्ज, अगर किसी भी चार्ज को डिवाइड करें एप्सिलॉन नॉट से तो ये आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की इक्वेशन हुई थी, ठीक है। तो आज हम आते हैं गॉसेस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो E बराबर होती है KQ/R² ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये पढ़ा था। एंड एरिया जो होती है उसकी जगह में लिखता हूँ R² क्योंकि इसका मीटर जो है यूनिट है। तो R² में हो जाएगा बाबा कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद आपको क्या मिलेगा Q, ठीक है। तो आपको मिलेगा Q, लेकिन कोई भी स्फीयर जो होता है उसकी एरिया बराबर होती है 4 पाई R² के। इट मींस कि यहाँ पे 4 पाई जो बचेगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, 4 पाई में हो जाएगा कैंसिल, बाकी हमको मिलेगी Q अपान एप्सिलॉन नॉट, मींस के फ्लक्स आपको क्या मिलेगी बाबा Q अपान एप्सिलॉन नॉट, दैट वुड बी द फ्लक्स। इससे जाहिर होता है कि फ्लक्स जो है इसके सामने अगर कुछ नहीं है तो आप 1 समझ सकते हैं। 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगी टोटल फ्लक्स 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स बाय द चार्ज, मींस क्या आप कहेंगे द गॉसेस लॉ स्टेटमेंट इज दैट द टोटल फ्लक्स around a surface or around an arbitrary regular shape is equals to what? That is equal to 1/epsilon naught times the total charge। इसके लिए आप स्टेटमेंट लिखेंगे the total flux is 1/epsilon naught times 1/epsilon naught को आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल चार्ज से, so that is called गॉसेस लॉ, और कुछ भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, मींस के गॉसेस लॉ कह रहा है कि गॉसेस लॉ के हिसाब से जो फ्लक्स है आपकी वो है Q/एप्सिलॉन नॉट, या आप इसको ऐसे भी लिखें 1 सामने कंसीडर किया जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट बाय द Q, दैट इज कॉल्ड गॉसेस लॉ, मींस के टोटल फ्लक्स जो है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। आई बात समझ में क्लियर है। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ कहाँ इस्तेमाल होता है? गॉसेस लॉ वहां पे इस्तेमाल होता है जहां हम सारे एरिया की डायरेक्ट जो फ्लक्स है वो फाइंड नहीं कर सकते, हम उसको कुछ पार्ट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट करके उसकी फ्लक्स फाइंड करके फिर उसको लिखते हैं, वहां पे होता है क्या यूज होता है बाबा गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ मैंने लिखा है गॉसेस लॉ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इन दोस केसेस वेयर देयर इज एनी एरिया इज गिवन, जहां पे कोई एरिया आपको मिला हुआ है एंड द फ्लक्स ऑफ स्मॉलर पार्ट्स टू बी फाइंड, और स्मॉलर पार्ट्स की फ्लक्स जो है आपको डिटरमाइन करनी है, मींस के कोई ऐसा एरिया हो जिसकी डायरेक्ट फ्लक्स आप फाइंड ना कर सके, तो उसकी फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमको गॉसेस लॉ यूज होता है। तो हर जगह गॉसेस लॉ हम इस्तेमाल नहीं करते, रेगुलर शेप्स में जिनको हम पार्ट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट करके उनकी फ्लक्स जो है वो हम फाइंड करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं गॉसेस लॉ। सो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉसेस लॉ। तो मींस की गॉसेस लॉ की इक्वेशन फिर से भी मैं लिख दूं अगर आपको जैसे कि याद हो जाए, Q/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इसको लिखते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट बाय द Q। इसको आप नोट कर लें। तो हम चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ की तरफ, और उसकी ट्रिक्स के से हम समझते हैं क्योंकि उसको हम ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। तो दैट इज जस्ट कॉन्सेप्चुअल, और आपको उसमें सिर्फ याद करना है कुछ कि एप्लीकेशंस में इन एप्लीकेशन में क्या फर्क होता है। आई बात समझ में? तो इसको आप नोट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ पे। तो ये एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ जो हैं इनमें बहुत जो है लेंथी कॉन्सेप्ट भी है, या कुछ जो है वो बिल्कुल भी जो है लेंथी है। तो इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक के हवाले से और उसके बाद एक शॉर्ट मेथड के हवाले से ये आपको जैसे समझ भी आए, और उसके बाद ये इक्वेशंस आप याद कर लें जिनमें से एमडी गेट हो, ई गेट हो या बोर्ड एग्जाम्स हो, तो
तो इनसे क्वेश्चन आता है। आई बात समझ में? खासतौर पे एमडी कैड और कैड एंट्री टेस्ट में जो है इसमें आता है कि फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सेकंड में क्या होती है, थर्ड में क्या होती है, फर्स्ट किसकी होती है, सेकंड किसकी होती है, तो थर्ड किसकी होती है। ये तो 3 एप्लीकेशन ही हम पढ़ते हैं गॉसेस लॉ की। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल मींस के कोई सर्कुलर सरफेस होगा गोल, और उसके बाद यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज एट अ डिस्टेंस आर। इसमें जो होगी सरफेस के अंदर जो होगी वो चार्ज होगी एट अ डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें चार्ज होगी। अब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक लाइंस पास होगी तो ये चार्जेस जो है ना सराउंडिंग हो जाएंगी इस सरफेस की, इस सरफेस से बाहर जो है इसके सराउंडिंग हो जाएंगी। तो सरफेस के बाहर सराउंडिंग हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है, तो आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, और आपने पढ़ा कि के क्यू अपान आर स्क्वायर। के तो इसके बीच में अगर फ्री स्पेस है या मीडियम है उसको शो करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसको शो करता है। तो इसके बीच मीडियम होगा तो एप्सिलॉन, अगर मीडियम नहीं है तो फ्री स्पेस। लेकिन क्यू अपान आर स्क्वायर यहाँ पे देखें, क्यू अपान आर स्क्वायर मीन्स के ये जो डिस्टेंस है आप इसको आर का नाम देते हैं, रेडियस का स्क्वायर, एंड चार्जेस इसके सराउंडिंग मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मौजूद होगी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इसमें होती है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, कोई पूछे, क्योंकि यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्जेस हैं, यूनिफॉर्मली है मींस कि उनमें इलेक्ट्रिक लाइंस का जो मिकदार है, तादाद है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म रहने की वजह से चार्जेस का जो पासिंग है या चार्जेस की जो डिस्टेंस टू चार्ज जो उनका फोर्स क्रिएट हो रहा है तो दैट इज यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म होगा तो जाहिर सी बात है देयर इज नो चेंज, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है जीरो। तो आपको ऐसा समझ लेना है कि फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज एट डिस्टेंस मींस के फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ की होती है जीरो। एंड सेकंड एप्लीकेशन पे अगर हम आ जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये कोई भी शीट हमने उठाई है, इससे कोई भी हम डिपॉजिटिंग मटेरियल जो है, डिपॉजिटिंग मटेरियल जो है वो हम पास करा रहे हैं। कोई सपोज करें हम यहाँ से नॉन कंडक्टर या कोई पास करा रहे हैं, तो यहाँ से हम पास करा रहे हैं, कुछ देर बाद क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मौजूद होगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा? मैंने आपको बताया था दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको आप बोलते हैं क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्योंकि इसके सरफेस की चार्ज डेंसिटी क्या है तो उसको बोलते हैं सिग्मा, और सिग्मा बराबर होती है क्यू अपान ए मींस के चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। या ऐसे भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए के, तो मैं लिखता हूं क्यू अपान 2 सेम ए एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे भी आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो लिख सकते हैं, दैट इज द क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है तभी आपको नहीं कंफ्यूज होना, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए के, और क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट लिखें या सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट लिखें, देयर इज नो डिफरेंस। उसके बाद लास्ट जो एप्लीकेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। देखिए ना, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरी नेगेटिव, एक प्लेट जो है दैट इज फुल ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज एंड अदर इज द फुल ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जाहिर सी बात है यहाँ पॉजिटिव चार्जेस की लाइंस कहाँ जाएंगी बाबा? आउटवर्ड, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड। इनवर्ड तो इसको अट्रैक्ट करेंगे मींस कि इनके बीच में कौन सा बाबा फोर्स होगा? दैट वुड बी अट्रैक्टिव फोर्स।
and I have already told you that opposite charges always attract each other। आई बात समझ में? तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी, दैट इज द अपोजिट। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्टिव फोर्स जो है यहाँ पे क्रिएट होगा, अट्रैक्शन क्रिएट होगी। तो इस सारे सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? दैट वुड बी ई सिग्मा अपान जस्ट एप्सिलॉन नॉट। वहां पे 2 एप्सिलॉन नॉट है सेकंड में, तो यहाँ पे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, मैंने आपको फिर भी आपको बताऊं कि सिग्मा बराबर है क्यू अपान ए, तो इसका फार्मूला जो है आप इसे भी लिख सकते हैं सिग्मा अपान, सिग्मा को आप छोड़ दें, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट लिखें, तब भी कोई डिफरेंस नहीं है बाबा। क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट भी आप लिख सकते हैं। और अगर डायरेक्शन शो करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, तो आप यहाँ पे यूनिट वेक्टर रखते हैं सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद आर, दैट आर शोज टू द यूनिट वेक्टर, वो डायरेक्शन को शो करता है। कहाँ से डायरेक्शन? पॉजिटिव प्लेट से टू नेगेटिव प्लेट। आई बात समझ में? तो ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप लेक्चर के कमेंट में पूछ सकते हैं, और उसके बाद हमारे जो भी लेक्चर्स हैं केमिस्ट्री फिजिक्स के, अगर आपने अटेंड नहीं किए तो वो आप प्ले लिस्ट से अटेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये हमारा कोर्स कंटिन्यू है, इस चैप्टर को जल्द ही हम क्लियर करेंगे। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे। आई बात समझ में? तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं दूसरे बार।